In this video, we are going to study carbon and its compounds, part number 2. So let's start it. प्रीवियस वीडियो में हमने लास्ट में स्टडी किए थे होमोलोगो सीरीज। अब नेक्स्ट है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास कंबशन। कंबशन मीन्स कार्बन कंपाउंड्स दे बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट विल रिजल्ट इन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास CH4 दैट इज़ मीथेन प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हमने लिया तो हमारे पास आ गया, एक हमारे पास वाटर बन गया, एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, एक हमारे पास हीट आई उसमें और लाइट आएगी हमारे पास। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन मीन्स carbon compounds like alcohols, they are oxidized to form carboxylic acids on heating with oxidizing agents like alkaline potassium permanganate और acidic potassium dichromate। क्या होगा इसमें हम अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज्ड करेंगे कि हमारे पास क्या बन जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे इसमें एग्जाम्पल ली है इन्होंने कि हमारे पास था इथानॉल, ठीक, उसमें हमने ऐड किया एल्कलीन KMnO4। KMnO4 मीन्स पोटाशियम परमैंगनेट, उसको हमने हीट किया तो हमारे पास बन गया इथानोइक एसिड, मीन्स अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड हो गया टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन रिएक्शन। एडिशन मीन्स कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे दे विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम एज कैटलिस्ट टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें क्या होगा, जैसे हमारे पास है इथीन। इथीन क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसके साथ हम ऐड करेंगे किसे, हाइड्रोजन को, ठीक, उसमें एक कैटलिस्ट आएगा निकल का या पैलेडियम का, तो हमारे पास बन जाएगा इथेन। मीन्स जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे वो कन्वर्ट हो गए किसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं they undergo substitution reaction with halogens to form substitution products। इसमें क्या होगा, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे कि मीथेन है उसे हमने मिक्स किया, रिएक्शन करवाई उसकी किसके साथ, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन हमारे पास क्या है, हैलोजन। तो हमारे पास क्या बन गया, CH3Cl प्लस HCl, मीन्स हमारे पास सब्स्टिट्यूशन जो प्रोडक्ट्स हैं वो बन गए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब यहाँ तक हमने स्टडी किए कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें फर्स्ट है इथेनॉल। इथेनॉल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो होता है C2H5OH और इसे हम क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि इथेनॉल इज़ अ कलरलेस लिक्विड विद अ प्लेजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। ये कलरलेस होती है, इसकी प्लेजेंट स्मेल होती है, लेकिन टेस्ट इसका क्या होता है, बर्निंग। सॉल्युबल इन वाटर है, वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो सकती है। इट रिएक्ट्स विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। अगर इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ होती है तो ये फॉर्म करती है सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्लियर है। इट रिएक्ट्स विद हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म इथीन एंड वाटर। जैसे हमारे पास इथेनॉल था, ठीक, उसकी रिएक्शन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड
तो हमारे पास बन गया इथीन एंड वाटर। ये क्यों बना? बिकॉज जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और वो रिमूव कर देता है वाटर को फ्रॉम इथेनॉल। वो इथेनॉल में से पानी को जो है वो रिमूव कर देता है। ठीक, और इसके यूजेस क्या हैं इथेनॉल के? इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग एल्कोहलिक ड्रिंक्स के लिए यूज़ होता है, एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं हम, और इसको मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप्स, टॉनिक्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास इथेनोइक एसिड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH3COOH और इसे हम एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि ये कलरलेस लिक्विड है, इसकी पंजेंट स्मेल है और सॉर टेस्ट है, वाटर में सॉल्यूबल है, और अगर इसका हम 5 to 8% वाटर में ऐड कर देते हैं तो हमारे पास बन जाता है विनेगर। ठीक, मीन्स इसका कुछ सोल्यूशन अगर हम वाटर में ऐड कर देते हैं तो हमारे पास बन जाता है विनेगर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इजर्टिफिकेशन की, मीन्स जो इथेनोइक एसिड है वो रिएक्ट करता है विद इथेनॉल टू फॉर्म ईस्टर। ठीक, ये रिएक्शन उन्होंने बताई गई है, जैसे CH3COOH प्लस C2H5OH, मीन्स हमारे पास एक इथेनोइक एसिड था, एक इथेनॉल थी। ठीक, उसको हमने इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करवाई उनकी, तो हमारे पास बन गया ईस्टर इथाइल इथानोएट। ठीक, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इजर्टिफिकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पॉनिफिकेशन की। इसमें क्या होगा, जो ईस्टर होगा उसे हम रिएक्शन करवाएंगे विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम साल्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, और जो पेरेंट अल्कोहल था वो हमारे पास जो है वो वापस आ जाएगी, और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे सपोनिफिकेशन। जैसे इसमें क्या हुआ, ये ईस्टर है हमारे पास इथाइल इथानोएट, उसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो हमारे पास क्या बन गया, CH3COONA, दैट इज़ सोडियम एसीटेट, और लास्ट में हमारे पास बन गया इथानॉल, और इथेनॉल हमारा पेरेंट मॉलिक्यूल था इजर्टिफिकेशन में, तो वो हमारे पास क्या हो गया, वापस आ गया। अब इथेनोइक एसिड जो हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, बिकॉज हमें पता है एसिड्स प्लस बेस रिजल्ट्स इन सॉल्ट प्लस वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो इथेनोइक एसिड है इट रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? अब ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। अब इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो सोप्स आर द लॉन्ग चेन सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक, जैसे कि सोडियम स्टीयरेट, और इसका यह मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें दिया गया है C17H35COONA। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, जो सॉफ्ट मॉलिक्यूल है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। जो उसका लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है ये वाला, ठीक, वो होता है हाइड्रोफोबिक, मींस वाटर रिपेलिंग। वो क्या करेगा, वाटर को रिपेल करेगा, अपने से दूर करेगा, और वो सॉल्युबल होगा ऑयल में और ग्रीस में। और उसका जो शॉर्ट पार्ट है ये वाला, ठीक, इसे हम कहते हैं आयनिक पार्ट, और ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मींस वाटर अट्रैक्टिंग। जो उसका हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो पानी को रिपेल कर देता है, अपने से दूर करता है, लेकिन जो आयनिक पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और अगर वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है मींस कि वो ऑयल और ग्रीस में क्या होगा, इनसोल्यूबल। ठीक, नेक्स्ट है कि अब जो सोप है उसका क्लींजिंग एक्शन जो है वो कैसे होता है। जब व्हेन सोप इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर, जब हम सोप को वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं
तो वो कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बना देता है मिसाइल्स के टाइप, ठीक। And in each missile the soap molecule are arranged radially such that the जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो सेंटर की टुवर्ड्स होता है और जो आयनिक पार्ट है वो आउटसाइड की तरफ होता है, ठीक। आयनिक पार्ट आउटसाइड इसलिए है ताकि वो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, और जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है उसको हम सेंटर की तरफ रखते हैं इसलिए ताकि वो ऑयल और ग्रीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ठीक। जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो डिज़ोल्व कर देता है डर्ट को, ऑयल को, ग्रीस को, और वहाँ पर बन जाती हैं इमल्शंस। जैसे इसमें मैं आपको बताती हूँ, ये है हमारा एक सोप मॉलिक्यूल, ठीक। ये देखिए इसमें क्या है, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो इनसाइड की तरफ है और जो हमारा आयनिक पार्ट है वो आउटसाइड की तरफ है। तो क्या होगा, जो सेंटर में क्या है हमारे पास, यहाँ पर बन जाएंगे इमल्शंस, ठीक। मीन्स जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो ऑयल को, ग्रीस को या कोई भी डर्ट होगी किसी भी क्लॉथ के ऊपर, उसको एक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, मीन्स उनको अपनी तरफ खींचेगा, और जो उसका आयनिक पार्ट है वो पानी को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस तरह से जो सोप है वो किसी भी कहीं पर डर्ट होती है या कुछ भी होता है उसे वो क्लीन कर देता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स आर द लॉन्ग चेन सोडियम साल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स। दे डू नॉट सोप्स डू नॉट वॉश वेल विद हार्ड वाटर। जो सोप हैं वो हार्ड वाटर के साथ ईजिली जो है वो क्लीन नहीं कर पाते, क्योंकि वो वहाँ पर क्या कर देते हैं, दे फॉर्म इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स इन हार्ड वाटर। लेकिन डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर के साथ ईजिली क्लीन कर देता है, बिकॉज वो वहाँ पर जो है वो इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स वो नहीं बना पाता, ठीक। सो आगे कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं सोप्स और डिटर्जेंट्स के बीच में। जैसे सोप्स जो हैं दे आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, लेकिन जो डिटर्जेंट्स हैं दे आर सोडियम, वो भी सोडियम सॉल्ट्स ही हैं लेकिन किसके हैं, सल्फोनिक एसिड के। जो सोप्स हैं दे क्लीन वेल इन सॉफ्ट वाटर बट डू नॉट क्लीन वेल इन हार्ड वाटर। सोप्स जो हैं वो सॉफ्ट वाटर में इजीली क्लीन कर देते हैं, लेकिन हार्ड वाटर में वो क्या कर देते हैं, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बना देते हैं। लेकिन जो डिटर्जेंट्स हैं दे क्लीन वेल विद बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। सोप्स डू नॉट क्लीन एज वेल एज डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स क्लीन बेटर देन सोप्स, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सो सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल एंड डू नॉट कॉज पोल्यूशन। लेकिन सोप्स का एक फ़ायदा है कि वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं तो वो पोल्यूशन कॉज नहीं करते। लेकिन कुछ डिटर्जेंट्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं एंड दे कैन कॉज पोल्यूशन, ठीक। तो ये डिफरेंसेस थे सोप्स और डिटर्जेंट्स के बीच में। सो हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो है वो यहीं पर जो है वो फिनिश आउट हो जाता है, ठीक। इसमें हमने स्टडी किए थे कि कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक। उनकी कुछ हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी, उनके हमने स्ट्रक्चर बनाकर देखे, ठीक। फिर हमने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी की। उसके बाद हमने लास्ट में सोप्स और डिटर्जेंट्स जो हैं वो स्टडी किए, बिकॉज़ वो भी कार्बन कंपाउंड का ही हिस्सा है, ठीक। तो इसी के साथ हमारा जो कार्बन एंड कंपाउंड्स है वो यहीं पर फिनिश होता है।